अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे साथ बच्चा मौजूद है साकिब। इसकी उम्र है 22 साल और इसका ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। इसके फादर जो हैं ज़हीर भाई, जो कि जॉबलेस हैं और बड़ी डिप्राइव्ड फैमिली है। और इस बच्चे का जो एक थैलेसीमिया के जो स्वेयर डिसऑर्डर्स होते हैं वो इस बच्चे के बिल्कुल क्लियर हैं। कि कैमरा थोड़ा सा देख लाएँ, मैं इस पर आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, फिर इसकी भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह दूंगा कि देखें ये टोटली इसका फेशियल डिसऑर्डर के बोन्स डिसऑर्डर हुई हुई हैं। और अगर आप नीचे टांगों पे देखें ये जॉइंट्स, तो ये बिल्कुल डिसऑर्डर हुए हुए हैं। और साकिब थोड़ा सा चलो बेटा। और ये चलने में अब तकरीबन नामुमकिन है इसके लिए चलना। और साकिब के लिए तो आज इंशाल्लाह इसको बी पॉजिटिव इसको ट्रांसफ्यूज़ हो रहा है। इसका 8.7 है इस वक्त HP। और साथ में ये कि मेरी रिक्वेस्ट है कि साकिब के लिए एक बेहतरीन किस्म की व्हील चेयर, वो व्हील चेयर कि जिसको ये खुद ड्राइव कर सके, इसके फादर को या इसके घर में से किसी को उसको आगे धक्का ना देना पड़े कि वो उसको पुल करके तो उसको चला सकें आगे। साकिब खुद इसको यूज़ कर सकें, क्योंकि ये 22 साल का बच्चा है। और इस तरह के बच्चों के एहसास का हम लोग अल्लाह ताला ने हमें जिस चीज़ के साथ हमें अल्लाह ताला ने ब्लेस किया हुआ है वो ये है कि हमने इन बच्चों को ऑन किया हुआ है, हमारे डोनर्स ने ऑन किया हुआ है। हमारी सोसाइटी, हरीपुर की सोसाइटी स्पेशली, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ उन चीज़ों पे भी थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। इन बच्चों की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ ब्लड नहीं है, बल्कि ब्लड के साथ साथ इन बच्चों की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो इनके लिए क्वालिटी मेडिसन, सपोर्टिव मेडिसन और इनकी जो डिसऑर्डर्स हैं जिनसे भी बच्चे को ज़रूरत है उनको ओवरकम करने के लिए हमारे साथ कंट्रीब्यूट किया। एक तो आप लोगों को ये मैसेज कि देखें SMT थैलेसीमिया सेंटर हरीपुर इन बच्चों की लाइफ क्वालिटी को अपलिफ्ट करने के लिए अपनी दिन रात की जगह में लगा हुआ है। और उसमें हमारे साथ जो हमारे डोनर्स हैं जो फैसिलिटेट करते हैं इन बच्चों की लाइफ को, उनको ईजी बनाने में उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिन पर काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इन बच्चों को एक इस माशरे का न सिर्फ एक बेहतरीन फ़र्द बना सकें, बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इन बच्चों को जिस तरह से इनके हमजोली, इनके साथी जिस तरह से ज़िंदगी को गुजारते हैं, ये बच्चे भी उसी तरह से गुजार सकें। थैलेसीमिया मेजर जिस तरीके से ज़िंदगियों को डैमेज करता है, जिस तरीके से एक इंसान को उसकी नॉर्मल ज़िंदगी उससे छीनता है और फिर उसकी ज़िंदगी को मिजरेबल बनाता है, उसकी जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह मिसाल है वो साकिब है हमारे पास। और ये कोई रहम की अपील नहीं है किसी की तरफ की, ये आप लोगों से रहम की अपील नहीं है। आप लोगों पे इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि खुदारा सबसे पहले कि जो हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो शादी करने जा रहे हैं वो खुदारा सबसे पहले एक तो अपने थैलेसीमिया के टेस्ट करवाएं, क्योंकि हमने पाकिस्तान को एक सेहतमंद नस्ल देनी है, एक बेहतरीन माशरा हमने देना है और वो बच्चे हमने देने हैं कि जो कि हमारा सहारा बने, ना कि वो माशरे पे डिपेंडेंट हो। और नंबर 2 कि इंसानियत जिस चीज़ का नाम है कि आप आएँ, अल्लाह ताला ने आपको जिस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है, दूसरों के दुख दर्द को बांटने के लिए, दूसरों की तकलीफ़ों को कम करने के लिए और दूसरों का सहारा बनने के लिए, उस फ़र्ज़ को आप जहाँ इससे बेहतर और कोई फ़र्ज़ आपका नहीं हो सकता है कि जहाँ पे आएँ देखें और किस तरह से इंसानियत जो है वो तकलीफ़ों से गुज़र रही है, तकलीफ़ों का सामना कर रही है। इस वक्त जो साकिब की अगर मैं आपको सिचुएशन बताऊँ तो ये थैलेसीमिया जो सबसे ज़्यादा डैमेज करता है वो आपकी हड्डियों को डैमेज करता है, आपके जोड़ों को डैमेज करता है, आपका लिवर, आपका हार्ट, आपकी किडनीज़, आपका डेंटिस्ट्री जो प्रेजेंटेशन है उसको डैमेज करता है। और ये सारी चीज़ें साकिब में इस वक्त मौजूद हैं। और कैमरा अगर आप थोड़ा सा नज़दीक लाएं तो देखें नीज़ जो हैं साकिब के ये बिल्कुल स्वेल कर चुके हैं और ये वैसे भी चल नहीं सकता, काफ़ी अरसे से चल नहीं सकता। इसकी चलने का जो सिलसिला है वो ख़त्म तो हो चुका है, लेकिन अब जो सबसे बड़ा डिसऑर्डर है जिसने हमें बोलने पे मजबूर कर दी है, हमें उस चीज़ को प्रेजेंट करने पे मजबूर कर दिया, अदरवाइज़ हम ऐसी चीज़ें प्रेजेंट नहीं करते होते। कि अब आप देखें कि ये इसके नीज़ जो दोनों हैं वो बिल्कुल स्वेल कर चुके हैं, मीन कि जॉइंट डिसऑर्डर इसका बहुत ज़्यादा हो चुका है ड्यू टू हैवी एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन इनटू हिज जॉइंट्स। तो इस आयरन को जिस्म से निकालने के लिए इस वक्त इसको जिस इंटेंसिव थेरेपी की ज़रूरत है उसको कहते हैं कंबाइन थेरेपी, जिसमें इंजेक्शंस और ओरल
ये दोनों इसको ज़रूरत है, जो कि इंतहाई महंगा इलाज है। साकिब अभी भी अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है। इस बच्चे ने अपनी हिम्मत नहीं आ रही, इस बच्चे ने अपने हौसले को कम नहीं होने दिया। सिर्फ एक चीज़ कि हम इसका साथ दें, हम इसके वालिदैन का साथ दें, हम इनका हौसला बने और हम इनके लिए एक उम्मीद की वजह बने। साकिब आप बेटा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम साकिब है और मेरी उम्र 22 साल है। अगर मैं आज ठीक होता, मैं अपने अम्मी अब्बू का बाजू बनता, मैं इनके साथ पूरा सपोर्ट करता। लेकिन अल्लाह ताला के हर काम के अंदर कोई ना कोई बेहतरी है। अल्लाह ताला ने अगर मुझे टांगे सलामत दी होती तो मैं अपने अब्बू का, अपनी अम्मी का और अपने बहन भाइयों का सहारा बनता। लेकिन आज मैं करना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मैं जब भी सोचता हूँ अपनी टांगों के बारे में तो मेरे को यही होता है कि मैं चल क्यों नहीं सकता, मैं बाकी बच्चों की तरह क्यों नहीं लाइफ गुजार सकता। इंशाल्लाह साकिब गुजारेगा लाइफ। और सबसे बड़ी बात कि हम देखें कि हम लोग इंसान हैं और हमें अल्लाह ताला ने ना कुछ जिम्मेदारियाँ दे के भेजी। यहाँ पे मकसद कोई लेक्चर देने का नहीं है, यहाँ पे मकसद ये कि एक दर्द को महसूस करने का, उस दर्द को अपने ऊपर लेना। आप लोग उस चीज़ को इस तरीके से देखें कि खुदा न खासा ये अगर चीज़ मेरी जान के ऊपर पड़ती, हम इस वक्त अपने आप को बड़ी तोप समझते हैं, बड़ा तीसमार खान समझते हैं, लेकिन जब हम किसी तकलीफ़ में आते हैं तो फिर हमें अल्लाह याद आता है। और ये बच्चे जिनकी ज़िंदगी किसी के मरूने मिन्नत नहीं है, ये बच्चे हमारे मोहताज नहीं हैं, ये बच्चे किसी के मोहताज नहीं हैं, बल्कि हम साकिब के मोहताज हैं कि अगर आज हम इसके साथ इसकी ज़िंदगी को ईजी करने के लिए अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ करेंगे तो वो हमारे लिए अल्लाह ताला के सामने हमारी अपनी बख्शिश का और हमारी अपनी कामयाबी की ज़मानत है। और आप लोग खुदा रहा इन बच्चों के तर्स ना खाएं। ये तर्स खाने के लिए नहीं है ये बच्चे, इनको आप ऑन करें, इनके दर्द को ऑन करें और इनके लिए आप अपने बच्चों का जो आपके जिंदा सलामत माशाल्लाह नॉर्मल बच्चे हैं उनका सदका निकालें। और सदका भी इस सूरत में निकालें कि आप लोग उस चीज़ पे एहसान न जताएं। इनको इनका हक चाहिए इन बच्चों को। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हमें इस पे आप लोग हमारा साथ देंगे, साकिब का साथ देंगे, साकिब के फादर का, इसकी मदर का आप साथ देंगे और इंशाल्लाह साकिब को हम एक नॉर्मल लाइफ की तरफ न सिर्फ लेके आएंगे बल्कि जो इसका ख्वाब है अपने वालिद का दस्तो बाजू बनने का, ये न सिर्फ वालिद का दस्तो बाजू बनेगा बल्कि इस माशरे का दस्तो बाजू बनेगा। साकिब तो टांगल भी नहीं लम्मी होती तेरी? नहीं होती सूजी बन गई सोच गई कोई पैगाम बेटा पैगाम देना चाहता डॉक्टर शायद ने गए ना तान कर दे ने और जिन्होंने गए डिस्पोल दा और आइयां हो तकलीफ है जा मेरे इलाज तक गई सोच सही हो वैसे दे कितना डॉक्टर साहब दे किधर गए ने कितों आए ने बेचारे चुप बहादुर तो ये दर्द करता बस ये नहीं लगेगा। अच्छा मेरा नाम साकिब है, मेरी उम्र 22 साल है और अभी मेरा आयरन जमा हो गया था और जिसकी वजह से डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज भी शुरू करवाया हुआ है। आज मेरी कुछ रिपोर्टें ऐसी हैं जो अभी तक आई नहीं है, वो आएंगी उसके बाद मैं दोबारा अस्पताल जाऊँगा। मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे मेरे आयरन के टीके मिल गए। रोटियां देवे ने कोई पान दे
पर्सनली जो एक यकीन है वो पुख्ता हुआ है कि जब नीयतें ठीक हों किसी इंसान की ज़िंदगी के लिए और किसी इंसान को ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए, तो ये तो बहुत वादक बच्चा है। ये खुद बहुत बड़ा फाइटर है थैलीसीमिया का, और इसने जिस तरीके से फाइट कर रहा है थैलीसीमिया को, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। और इंशाल्लाह बाकी बच्चों के लिए ये बच्चा जो है एक एग्जाम्पल बनेगा। ताकि बात कुछ कहना चाहोगे बेटा? हाँ जी। कहना चाहूँगा पहले तो मैं दीदी ने मेरे इलाज के लिए ताउन किया है, मैं सबका और शायद सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने मेरे साथ बहुत रेप किया है, मेरा बहुत ख्याल रखा है। शायद सर ने हमेशा मेरे साथ खड़े हुए हैं। नहीं इंशाल्लाह खड़े होकर अब शादी भी करवानी है ना आपको? हैं? अब शादी भी करवानी है ना? हैं? करोगे ना शादी ना? साकिब तबीयत कैसी है बच्चे? बेहतर हो? मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी जिस वजह से अभी मैं SMT आई हूँ। यहाँ पर मेरा काफ़ी हद तक इलाज हो रहा है और मैं काफ़ी बेहतर हो गया हूँ पहले से। और मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तहे दिल से। तकरीबन 10 घंटे रोज़ाना इसको इंजेक्शन लग रहा है और बहुत बेहतर शुरू किया। साकिब आप खुद बताओ अपने बारे में बेटा, अब आपकी क्या फीलिंग्स हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरा आज 5वां दिन है, मुझे डिस्ट्रॉल चालू हो गए। आज मुझे गोलियाँ मिली हैं, अभी मैं काफ़ी बेहतर हूँ पहले से। जी आज इसको बिल्कुल आज इसको आयरन चैलेटेस की टैबलेट्स भी दी हैं। आज से हमने इसको बल्कि ये कल से इंशाल्लाह कंबाइन थेरेपी पे जाएगा। कल से इसमें टैबलेट्स भी लेनी शुरू करनी है डेफ्रिक्स, और इंशाल्लाह उसका फ़ायदा ये होगा कि अभी जो इंजेक्शन इसको दिया जा रहा है इस इंजेक्शन से इसका जो आयरन है वो इंशाल्लाह एक बड़ी डिफाइंड पोजीशन में आएगा, नीचे आएगा, और दूसरा ऑरल चैलेशन से इसके टिश्यूज़ के अंदर जो आयरन है वो इंशाल्लाह वो रिमूव होगा। मैं 2 दिन की छुट्टी गया हुआ था, आज मैं वापस आया हूँ 5 दिन के लिए। आज फिर मेरे इंजेक्शन स्टार्ट हुए हैं और आज पहले टीके मुझे लगे। आज फिर रोज़ाना की तरह 5 टीके लगवाऊँगा और मैं पहले से काफ़ी बेहतरीन की तरफ जा रहा हूँ, काफ़ी ठीक हूँ पहले से।